लकी जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, आप जिस तरीके से पूरा हमला हुआ ये और अब इसमें पूरे एक्शन की तैयारी की जा रही है, मैं आपसे आपका नजरिया समझना चाहूंगा, किस तरीके से सेना ऐसे समय में काम करती है, किस तरीके से यहाँ पर जवान एक्टिव नजर आते हैं, और जिस तरीके से लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बड़ी स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की जा सकती है। नहीं सर, देखो ऑपरेशन तो होगा। देखो 24 आवर से कोऑर्डिनेट सर्च कंटिन्यू लगा हुआ है। इंडियन आर्मी टोटल एक्शन कर रही है, स्पेशल फोर्स एक्शन कर रही है सर, ठीक है। जेएनके पुलिस के साथ कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ऑपरेशन कर रही है। जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने कल से जो भी रिसर्च किया है, जो भी मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया सर, मुझे देखिए, आप एक इंसिडेंट आप सुन रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं और नाम पूछते हैं, शूट आउट करना शुरू करते हैं। सर वो एक अनपढ़ आतंकवादी, जो वर्डिंग उसने बोली है कि तुम नाम पूछना, सुसाइड मतलब शूट आउट करना, तो ये कहीं ना कहीं ये बोला उसने है, लेकिन जो ये वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आईएसआई के हैं सर, कि तुम्हें जाना है, लोगों का नाम पूछना, शूट आउट करना है। इसके पीछे रीजन क्या है सर? रीजन है, उनको पता है सर, ये बात पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगी, पीएमओ तक हमारी बात जाएगी, लोगों के अंदर गुस्सा होगा, जैसे है पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा होना भी चाहिए सर। लेकिन लोकल्स को ये समझना चाहिए, जो वहां के लोकल्स लोग हैं, क्या है, एक आतंकवाद ने आपसे आपका पूरा रोजगार छीन लिया सर। आपको क्या लगता है कि दोबारा टूरिस्ट वहां का टूरिस्ट जाएगा सर? इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा वहीं लोकल्स के ऊपर सर, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं दूसरे स्टेट में हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन जिनका टोटल रोजगार या टूरिज्म के ऊपर निर्भर करता है, जिनका परिवार पलता है, एक आतंकवादी ने क्या कर दिया, उनसे उनका रोजगार छीन लिया सर। और टेररिस्ट चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के कोई भी यूथ हो या वहां के परिवार हो, उनको कोई रोजगार नहीं मिलना चाहिए। ये टेररिस्ट की साइकोलॉजी है सर। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो इन्हीं में से कुछ लोग उनके पास जाएंगे और उनको कुछ एक हमदर्दी दिखाएंगे, उनके हाथ में हथियार पकड़ाएंगे सर। ये पूरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर गेम है सर, टेररिज्म का नया तरीका है जी सर। इस बीच लगातार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी बातें चलती नजर आ रही हैं, और ऐसे समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी सामने आया, कहा कि ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी। इससे और भी ज्यादा पुख्ता ये खबर होती नजर आ रही है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो होती नजर आएगी पाकिस्तान पर। लकी जी, मैं आपसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को, यानी कि स्ट्राइक को समझना चाहूंगा कि किस तरीके से स्ट्राइक की तैयारी होती है, किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो लगातार एक्टिव नजर आती है। अगर भारतीय जासूसों को लेकर बात कर ले, वो ऐसे समय में किस तरीके से काम करते नजर आते हैं? सर देखो, मैं आपको ये बोलूं, चाहे हमारे इंडियन स्पाई हो या पाकिस्तान के आईएसआई हो, ऐसा नहीं है कि ओनली इंडियन स्पाई एक्टिव है। एक्टिव तो पाकिस्तान के आईएसआई भी है सर। उनको भी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी 100%, लेकिन एक्शन लेने का सही टाइम सर। देखो, हर आदमी को पता है कि अगर उन्होंने हमारा नुकसान किया है तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है। रेडी वो लोग भी हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हो, हमारे सुपीरियर जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी प्लानिंग चल रही होगी वॉर रूम के अंदर, उनको पता है सर कि कहां पर एक्शन करना है, किस टाइम पर करना है। एक एक्शन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर सही वक्त। मैं आपको बताऊं, कोई भी रेड हो, कोई भी ऑपरेशन हो या आप सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसका सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम होता है सर, कि आपको कब उस ऑपरेशन को करना है। जी, उस टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है सर। बिल्कुल बिल्कुल लकी जी, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू। लकी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक ये खबर हम पहुंचा दें, जहां पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले पर हाई लेवल मीटिंग पीएमओ में इस वक्त चल रही है, पीएम आवास पर इस वक्त चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी इस बैठक में। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए श्रीनगर से आपसे कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे थे, और पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। लकी बिष्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए, रुक करेंगे सीधा उनका। लकी जी, जिस तरीके से बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है कि सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अनुमान लगाया जाए इस बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है महत्वपूर्ण? आपको बताऊं, आज ये हिंदुस्तान में 2014 के बाद का हिंदुस्तान बता रहा हूं सर। लोगों को लगता है सर, मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में हमारे सुजवान कैंप के ऊपर अटैक किया था, ये जैस का अटैक था सर। इसके पीछे हमजा की प्लानिंग थी, ब्रिगेडियर हमजा की। लोगों ने बोला कि यार हिंदुस्तान क्यों बदला नहीं ले रहा है करके। मैं आपको यह बताऊं कि 2018 10 फरवरी का बदला 2024 में, जब हमजा आईएसआई का ब्रिगेडियर रिटायर हुआ ना सर, किसी ने उसको शूट आउट किया सर। तो मैं आपको यह बोलूं कि हिंदुस्तान अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता सर। जी, तो बिल्कुल लकी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तान अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता, तो ऐसे में जिस तरीके से सीसीएस की बैठक चल रही है, ये तय माना जाए कि इस बैठक के बाद बड़ा निर्णय लिया जाएगा, और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जाएगा, ऐसी कार्रवाई होगी? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका जो भी एक्शन लिया जाएगा ना सर जी, वो पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी सर जी।
आपको मिलेगा एक ऐसा एक्शन जो मतलब दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा। मैं आज आपके चैनल में आया हूं सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि अभी लोगों को मतलब जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, हम सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं सर। अभी हिंदुस्तान का क्या काउंटर ऑपरेशन होगा ये सोच के बाहर है सर। जी लकी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सोच से भी बाहर बड़ा एक्शन हो सकता है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारत ने स्ट्राइक देखी, सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, इस